हेलो माय डियर फ्रेंड्स, निरेक लॉ अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम राजस्थान जुडिशियल जो एग्जाम होने वाला है आपके जुलाई के अंदर 27 जुलाई को, इसके रिगार्डिंग हम हमारा 45 डेज का जो क्रैश कोर्स चल रहा है, उसमें हम आज आपका जो पॉक्सो एक्ट है उसका पार्ट थर्ड होने वाला है। ठीक है। तो आप सभी जो स्टूडेंट मेरे साथ में जो जुड़े हुए हैं और बाद में इसको रिकॉर्डेड भी देखेंगे, तो सेशन इससे पहले हमने सेक्शन 12 तक कंप्लीट कर लिया है और आज इसका थर्ड पार्ट होने वाला है। ठीक है, चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा जो आज का सेशन है। चलिए चलिए चलिए, वेरी गुड वेरी गुड। चैप्टर आज का हमारा है 3, है ना? यही है ना? बोल दीजिए क्या है। चैप्टर 3 है ना? देखिए भाई, मैंने भी अपना बैरेक्ट ओपन कर लिया है, तो आप भी अपना बैरेक्ट ओपन कर लेना। और चलिए फिर हम आगे की जो कारवा है वो उसको कंप्लीट कर लेते हैं। चलिए चलिए भाई, देखिए चैप्टर नंबर 3 आपका बताता है जो अश्लील प्रयोजन के लिए जो बालक का उपयोग और उसके लिए पेनल्टी के बारे में बात करता है, जो कि आपके पोर्नोग्राफी पर्पज के लिए अगर है तो उसको पनिशमेंट वगैरह किया जाएगा। सेक्शन 13 क्या कहता है कि यूज ऑफ चाइल्ड फॉर पोर्नोग्राफी, अश्लील प्रयोजन के लिए बालक का उपयोग किया जाएगा। जो कोई किसी भी बालक का मीडिया में या जिसमें टेलीविजन चैनलों में, इंटरनेट या कोई अन्य इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में, मुद्रित प्रारूप में प्रसारित कार्यक्रम में विज्ञापन, चाहे वह ऐसे कार्यक्रम या विज्ञापन का आशय व्यक्तिगत उपयोग का वितरण करने के लिए हो या नहीं सम्मिलित है, तो किसी भी प्रारूप में अगर लैंगिक परितोषों के प्रयोजन के लिए उसका उपयोग किया जाता है तो निम्नलिखित उसमें शामिल होंगे। पहला, किसी भी बालक की जननेंद्रिय को प्रतिदर्शन करना, उसके इंद्रियों वगैरह को बताना। किसी भी बालक का उपयोग को वास्तविक रूप से या नकली जो लैंगिक कार्य के प्रवेशन के साथ में उसके बिना करना। किसी भी बालक का अशोभनीय और अश्लीलतापूर्ण प्रतिदर्शन करना, तो वह किसी भी बालक का अगर अश्लील प्रयोजन के लिए अगर उपयोग करने के लिए अपराध का दोषी होगा। यानी अगर आप किसी भी बालक को पोर्नोग्राफी उद्देश्य से अगर उसको क्या करते हो कि किसी विज्ञापन में या किसी कार्यक्रम में, या आप क्या करते हो इंटरनेट के माध्यम से, अदर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से उसको प्रारूप में मुद्रित के रूप में उसको प्रसारित करते हो, तो अब उसका यूज कर रहे हो या उसको ट्रांसफर करने के लिए मतलब वितरण करने के लिए भी उस बंदे का यूज कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं उसके जो जननेंद्रिय है, या आप कह सकते हैं वास्तविक रूप से या नकली जो आपके लैंगिक कार्य में है या अशोभनीय ऐसी अश्लीलतापूर्ण कार्य में अगर वो प्रतिदर्शित करता है, तो यह माना जाएगा कि आप बालक का उस अश्लील प्रयोजन के लिए उसका उपयोग कर रहे हो। तो जो कर रहा है उसको क्या किया जाएगा, दंडित किया जाएगा। ठीक है। स्पष्टीकरण क्या बोल रहा है कि इस धारा के उद्देश्य के लिए किसी भी बालक का उपयोग का मतलब पद अश्लील सामग्री को तैयार करना, उत्पादन करना या प्रस्थापन करना, पारेषण करना, प्रकाशन करना या सुकर या वितरण करने के लिए मुद्रण या इलेक्ट्रॉनिक या कंप्यूटर या किसी भी अन्य तकनीक से किसी भी माध्यम से किसी बालक को अंतर्लित करना ही सम्मिलित माना गया है। तो क्या मान लिया जाएगा कि भाई इस धारा की किसी भी बात का अगर आप बालक अगर उपयोग करो, तो इसका क्या मतलब है कि भाई उसका अश्लील सामग्री का तैयार करना है, उत्पादन करना, प्रस्थापन करना, पारेषण करना या प्रकाशन करना, सुकर बनाना, वितरण करना या मुद्रण करना, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर जो किसी भी अन्य तकनीक के माध्यम से हो सकता है, किसी भी बालक को अंतर्वृत्त करना हो सकता है। ठीक है। उसके बाद में आपसे सेक्शन 14 बताता है कि इसके लिए अगर आप उस बंदे के बालक का अगर यूज करते हो तो पनिशमेंट दी जाएगी। 13 में तो क्या डेफिनेशन बता रखी है, 14 में क्या है, उसको पनिशमेंट बताएगी। कोई भी बालक का जो असली प्रयोग के लिए किसी भी बालक का अगर आप यूज करते हो या उपयोग करते हो, तो ऐसे वह कारावास है जिसकी अवधि 5 वर्ष से कम नहीं होगी, किंतु दंडित किया जाएगा, जुर्माने से दायी होगा। और दूसरे वह पश्चातवर्ती दो सीधी दशा में अगर वो सेकंड टाइम करता है, फर्स्ट टाइम तो कितना होगा, 5 वर्ष का होगा। देखिए फर्स्ट टाइम तो क्या है, 5 वर्ष से कम नहीं होगा। ठीक है। अब मैं यहाँ फाइलर दूसरा ले लेता हूँ, ये लीजिए, जुर्माने से भी दायी होगा। और पश्चातवर्ती अगर आप सेकंड टाइम करते हो तो ऐसी दशा में क्या हो जाएगा, 7 वर्ष से कम नहीं होगा और दंडित किया जाएगा, जुर्माने से भी दायी होगा। यानी अगर फर्स्ट टाइम करते हो, देखिए यहाँ पे लिखता हूं मैं कि अगर आप फर्स्ट टाइम करते हो तो क्या है, 5 ईयर और फाइन। ठीक है। और बहुत, अगर आप सेकंड टाइम करते हो तो 7 ईयर, फाइन और बहुत। ठीक है। इस तरह से आप इसको क्या कर सकते हो, मेंशन करोगे। अब क्लॉज नंबर 2 क्या कह रहा है, बहुत ही ध्यान से समझना कि जो कोई उपधारा 1 या दिन अश्लील प्रयोजन के लिए किसी भी बालक या बालकों का उपयोग करके ऐसे किसी अश्लील कृत्यों के प्रत्यक्ष रूप से भाग लेकर, और वो क्या करता है, डायरेक्ट रूप से क्या करता है, पार्टिसिपेट करता है, जो सेक्शन 3, सेक्शन 5, सेक्शन 7 और सेक्शन 9 में निर्दिष्ट कोई भी अपराध करता है, तो वह उक्त अपराधों के लिए धारा 1 में उपबंधित दंड के अतिरिक्त 4, 6, 8, 10 के अधीन दंडित किया जाएगा। इस क्लोज का मतलब समझे क्या आप? समझे या नहीं समझे? देखिए मैं इसको आपको 1 मिनट,
अभी देखिए हैंड टू हैंड मैं आपको बताता हूँ। देखिए सेक्शन क्या था अपना 13। सेक्शन 13 क्या बात कर रहा था कि अश्लील प्रयोजन बालक का उपयोग, ठीक है। अगर इस तरह की बात हो रही है तो इसमें दो बात आई थी, यानी क्लोज वन में दो बात आई थी, यानी 13 का क्लोज वन है उसमें दो बात आ गई थी कि अगर आप फर्स्ट टाइम अगर करते हो बालक का यूज वगैरह, तो आपको जो पनिशमेंट है वो 5 ईयर से कम नहीं होगी, प्लस क्या दिया जाएगा, फाइन। अगर आप सेकेंड टाइम करते हो, ठीक है, तो आपको 7 ईयर से कम नहीं होगा, प्लस फाइन। यहां तक तो आपको समझ में आ गया। अब ये क्या बोल रहा है, क्लोज टू क्या कहता है, यानी 13 का क्लोज टू क्या कह रहा है कि अगर आप बालक का उपयोग करते हो, कहां पर, जो कि सेक्शन 3, 5, 7 और 9 में, ठीक है, अपराध करता है, ठीक है, समझ में आई ना। तो सेक्शन 14 का क्लोज 1 के उपबंधित दंड से क्या होगा, अतिरिक्त होगा, ठीक है, जो कहां दिया जाएगा, सेक्शन 4, 6, 8, 10 के अधीन होगा। समझ में आई या नहीं आई बात, बोलिए। जो मैंने यहाँ पे आपको लिख कर बताया है क्या समझ में आई या नहीं आई। तो इस तरह से आपको ये डायग्राम बना लेना है आपके अपने डायरेक्ट में, और नोट डाउन कर लेना है, ठीक है। कर लोगे या नहीं कर लोगे, हम्म, बोलो भाई कि हाँ सर कर लेंगे। तो सेक्शन 13 और इसकी जो डेफिनेशन है 14 में पनिशमेंट दे रखा है, समझ में आया या नहीं आया। हाँ, यहाँ पे ये सेक्शन 14 है। वेरी गुड, आपने मुझे कंफर्म कर दिया। चलिए मैं वापस कर देता हूँ। यहाँ पे 14 का क्लोज 1 और यहाँ पे भी 14 का क्लोज 2। चलिए, ठीक है, समझ में आया। चलिए, क्वेश्चन नंबर सॉरी सेक्शन नंबर 15, बालकों को संलिप्त करने वाली असली सामग्री का आप स्टोर करते हो, भंडारण करते हो, तो उसका पनिशमेंट, कोई भी व्यक्ति जो बालक का संबंधी अश्लील सामग्री को साझा या पारित करने के आशय से किसी भी बालक को संलिप्त करने के अश्लील प्रयोजन के लिए किसी भी सामग्री के रूप में भंडारण करता है या रखता है, तो किसी भी उसे मिटाने के लिए, नष्ट करने के लिए अभिहित करने का जो प्राधिकरण होगा उसको विहित किया जाता है। रिपोर्ट करने में असफल रहता है तो उसे 5,000 रुपए का अन्योन से जुर्माना और दूसरे में पश्चातवर्ती दशा में ऐसी जुर्माने से जो 10,000 रुपए से कम नहीं होगा। यानी फर्स्ट टाइम तो अगर वो कर रहा है तो 5,000 रुपए से अन्योन कम नहीं होगा, और सेकंड टाइम अगर हो रहा है तो 10,000 रुपए का कम नहीं होगा और दायी होगा। क्लोज टू क्या कहता है, कोई भी व्यक्ति जो किसी भी बालक को संलिप्त करने के असली सामग्री रिपोर्टिंग के ऐसे प्रयोजन के सिवाय जो विहित किए जाए न्यायालय के समक्ष साक्ष्य के उपयोग के सिवाय किसी भी समय ऐसी रीति के पारेषण या प्रदर्शन या प्रचार वितरण करता है, तो वह किसी भी भांति के कारण जिसकी 3 वर्ष तक का हो सकेगा जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा, ठीक है। यानी अपन यहाँ पे कह सकते हैं कि अगर उसका कॉमर्शियल कोई भी पर्पज किया जा रहा हो, ठीक है, मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख देता हूँ कॉमर्शियल पर्पज, तो वहां पर उसको क्या किया जाएगा, सजा मिलेगी।
कितनी मिलेगी? 3 ईयर की। और क्या मिलेगा? फाइन मिलेगा। और क्या मिलेगा? बोथ मिलेगा। ठीक है। अब क्लोज थर्ड देखिए कि कोई भी व्यक्ति जो किसी बालक को संलिप्त करने असली सामग्री के किसी भी वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए भंडारण करता है या वह पहले दोष सिद्ध किसी बात करो जो 3 वर्ष से कम नहीं होगा किंतु 5 वर्ष तक हो सकेगा। ठीक है। चलिए, और दूसरी दशा में उसको 5 वर्ष से कम नहीं 7 वर्ष तक दंडित किया जा सकता है। तो इसमें देखिए आपके 3 क्लोज आ रहे हैं ना। चलिए, तो हम इसका क्या करते हैं, कंप्लीट आपको एक चीज बताते हैं। देखिए सबसे पहले इसमें क्या आया, ये देखिए सेक्शन 15 क्या कहता है कि बालक को सम्मिलित करने वाली अश्लील सामग्री के भंडारण के लिए। ठीक है। अब इसमें हमने 3 क्लोज देखे ना, क्या हुआ ये, देखिए इसमें 3 क्लोज थे। पहला क्लोज, दूसरा क्लोज और थर्ड क्लोज। पहला, दूसरा और यहाँ पे ये तीसरा। ठीक है। यानी पहले क्लोज में इसने क्या बात बताई कि अगर कोई भी पर्सन है जो बालक संबंधी अश्लील साहित्य को साझा करता है या पारित करता है, इस तरह से किसी बालक को सम्मिलित करने के लिए अश्लील सामग्री का किसी भी रूप में भंडारण करता है या किंतु उसे मिटाने या नष्ट करने का अवैध प्राधिकरण को विहित की जाए। ठीक है। तो अश्लील सामग्री का या तो वो भंडारण कर रहा है, पहला, जो स्टोर कर रहा है कहीं पर, या उसका क्या कर रहा है, उसको नष्ट कर रहा है, मिटा रहा है, कंसील कर रहा है, या मिटाना नष्ट करना, या अभिहित प्राधिकारी को क्या कर रहा है, विहित करता है। ठीक है। तो इस कंडीशन में उसको क्या किया जाएगा, प्रथम दृष्टया फर्स्ट टाइम 5,000 रुपये से कम नहीं से जुर्माना लगाया जा सकता है। और वो यही चीज सेकेंड टाइम करता है तो क्या हो जाएगा, 10,000 से कम नहीं होगा फाइन। ठीक है। अब सेकंड में इसने क्या बोला कि आप क्या कर रहे हो कि उस बंदे का यानी बालक का प्रचार प्रसार के लिए, प्रचार प्रसार के लिए क्या कर रहे हो, वितरण करते हो सामग्री का, तो क्या किया जाएगा, 3 ईयर तक हो सकेगा, प्लस फाइन होगा और प्लस बहुत होगा। ठीक है। यहां तक समझ में आया। इसने क्लोज थर्ड ने क्या बोला कि कोई भी व्यक्ति जो आप वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए करते हो, वाणिज्यिक
प्रयोजन के लिए भंडारण करते हो तो पनिशमेंट कितनी हो जाएगी? ट्वाइस होगी, मतलब फर्स्ट टाइम तो आपको कितनी मिलेगी? 3 वर्ष प्लस फाइन भी देगा हो और बहुत भी होगा। सेकेंड टाइम अगर कर रहे हो आप तो 5 वर्ष से कम नहीं होगा और 5 से कम नहीं होगा, 7 ईयर तक हो सकती है। ठीक है, और इसमें फाइन भी होगा और जुर्माना या बहुत दोनों भी हो सकता है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, सेक्शन 15 का आप चार्ट बना सकते हो ताकि आपको आसानी से याद हो सके। ठीक है।